नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यूपी टेट और सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं जो अभी कवर करने वाली हूँ ये आपका सिलेबस है। कुछ इस सिलेबस से रिलेटेड आपको अगर कन्फ्यूज़न हो कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस से जुड़े हुए क्वेश्चन हमको यूपी टेट और सी टेट के सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं। लगभग दोनों का सिलेबस एक ही जैसा होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे सेकंड पेपर में, वो रहता है आपको 60 मार्क्स की आपकी सोशल साइंस। ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। उस हमें मार्क्स गेनिंग के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये हमारा सिलेबस है। और यहाँ पर जो मैं अब शुरू करने वाली हूँ ये आपका 2018 का पेपर है, जो 6 to 8 हमारा पेपर है, सेकंड पेपर है। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर के साथ एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दिखाई जा रही हैं। इस पूरे पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है और सब आंसर्स सही हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये हर क्वेश्चन के साथ उसका एक आंसर भी दिया हुआ है कि कौन सा आंसर है, और उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने दिखाई गई है। बहुत ही इजीली समझाया गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट के हमें 30 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर आपका हिंदी का लैंग्वेज जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। इस तरह से हमें एक स्टैंजा आता है। सेम वही पेपर है जो आता है, बस इसके साथ जो नई चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वीडियो में वो ये है कि आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी साथ जोड़ी गई है। यहाँ पर ये हिंदी को दिखाया गया है। हिंदी से रिलेटेड लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको आते हैं। अगर आपने हिंदी चूज़ किया हुआ है फर्स्ट पेपर तो आप हिंदी को यहाँ पर चूज़ करेंगे, और अगर आपने इंग्लिश को चूज़ किया हुआ है तो आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। ये अभी हिंदी का पेपर है। इसमें हमें टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ पेपर, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं भाग 3 में इंग्लिश का पेपर शुरू हो गया है। ये आपकी वैकल्पिक भाषा के तौर पर आपको आता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है और कौन सी लैंग्वेज को ऑप्शनल यूज़ किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर ये सब पेपर जो प्रीवियस ईयर का है विद सॉल्यूशन यहाँ पर मैं कैप्चर कर रही हूँ। ग्रामर पे बहुत ध्यान दिया जाता है, चाहे वो हिंदी का पेपर हो चाहे वो इंग्लिश का पेपर यहाँ पर पूछा जा रहा हो। इसमें ग्रामर पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत पूछे गए हैं। प्रीफिक्स सफिक्स पूछा गया है, चाहे आप हिंदी को देख रहे हैं चाहे इंग्लिश को। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह पूछे जा रहे हैं। स्पेलिंग्स पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर अगर आपका अच्छा है तो इसमें स्कोर करने के लिए हमारे पास एक्सेप्ट जो स्कोरिंग होती है 30 मार्क्स, इट मीन 60 मार्क्स की को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर आप इस अपने प्रीवियस ईयर का 2018 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बाहर से बुक लेने जाना होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके लिए आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आराम से आप इस वीडियो के ज़रिए क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भाग 3 में वैकल्पिक भाषा के यानी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर संस्कृत भी दिया जाता है। तो यहाँ पर संस्कृत का पेपर शुरू हो गया है। यदि आप संस्कृत का पेपर यहाँ पर आपने संस्कृत को फिल किया होता है तो यहाँ पर संस्कृत भी आपको दिखाई देगा। तो संस्कृत के भी यहाँ पर आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो आपने जो लैंग्वेज चूज की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये सभी विषय के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ जिससे कि आप इसे आसानी से देख सकें। सॉरी, थोड़ा सा नीचे हो गया। पूरा ग्रामर हमसे पूछा जाता है। वो लैंग्वेज कोई भी हो, आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जो भी लैंग्वेज आपने यहाँ पर चूज़ किया है अपने पेपर में। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 90 तक हमारे पास जो रहता है वो लैंग्वेज का रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 4 शुरू हो चुका है, जो है हमारे पास सामाजिक अध्ययन का पेपर, और ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें बहुत ही डेप्थ के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आंसर्स भी साथ साथ दिए गए हैं। तो हर क्वेश्चन का आंसर उसके साथ विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इस वीडियो में लिखा हुआ है। ये जो पेपर चल रहा है ये आपका क्लास 6 to 8 का जो पेपर आता है, यानी हमारे पास जो सेकंड पेपर आता है। ये पेपर ज़रूरी नहीं कि आप ये सोचें कि ये यूपी टेट का पेपर है तो हमें सी टेट के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। ये पेपर पूरी तरह से आपको सी टेट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर कुछ पेपर ऐसे हैं जो बिल्कुल थोड़े थोड़े ब्लर हो रहे हैं, जिनको मैंने कुछ पेपर्स को नीचे जो है वापस से कैप्चर करने की कोशिश की है। तो वीडियो के एंड में उन पेपर्स को आप देख सकते हैं। इस पेपर को मैंने वीडियो के एंड में वापस से कैप्चर किया है क्योंकि ये बहुत बीच में था तो ब्लर हो गया था। इस पेपर को आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। वैसे मैं इसे धीरे ही कैप्चर कर रही हूँ। अगर यहाँ पर आपको कुछ समझ आ पा रहा हो तो आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन आप वीडियो के एंड में इस पेपर को वापस देख सकते हैं। पेपर नंबर 18A, इसे मैंने दोबारा भी कैप्चर किया है पीछे। हर क्वेश्चन का आंसर उसके साथ लिखा हुआ है और ये बिल्कुल सही आंसर्स हैं। एक्सप्लेनेशन और विद एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है जो आपको हेल्पफुल साबित हो सकता है।
इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, इसमें 150 क्वेश्चंस यानी 150 क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा सी टेट का क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन साथ दी हुई है। ये जो पेपर अभी हमारा 9 दिसंबर 2018 को, यानी लास्ट टू लास्ट ईयर हमारा रहा था, 2018 का पेपर है ये। अगर आप 2019 का पेपर लास्ट ईयर का देखना चाहते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में उसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चन पेपर रहता है। ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। ये हमारे 30 मार्क्स का रहता है और 30 जो मार्क्स का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न यूपी टेट जैसा ही है, पेपर सेकंड का। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो हमारा हिंदी का पेपर शुरू हो चुका है, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमारा हिंदी का पेपर शुरू हो चुका है। और लेफ्ट हैंड साइड में अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं लास्ट हमारे पेडागोजी के, वो अभी चल रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा उसका। यहाँ से हमारी आपको लैंग्वेज को देखना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज को भाषा 1 के विकल्प के तौर पे चुना हुआ है। इस तरह से हमें यहाँ पर आता है, एक गद्य आता है हमें, जिसमें से हमें क्वेश्चंस को देखना होता है और ग्रामर भी, व्याकरण भी पूछी जाती है। यहाँ पर ये अभी हिंदी का पेपर है, ये भी 30 मार्क्स का होता है। तो आपने फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे कौन सी लैंग्वेज को चूज़ किया हुआ है, ये आपको यहाँ देखना होता है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी 30 मार्क्स के क्वेश्चंस, ये भी हमको मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं भाग 4, यहाँ पर 5th पार्ट को। तो यहाँ पर हिंदी का एक अनदर क्वेश्चन है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के तौर पर यहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो लैंग्वेजेस के तौर पर फर्स्ट सेकंड में कौन सी आपने लैंग्वेज को चूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर हिंदी जिसने चूज़ की है उनके लिए है। नीचे आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा।
यहाँ पर कुछ पेपर्स जो ब्लर हुए हैं उनको मैंने नीचे लेने की कोशिश किया है, लेकिन अगर पेपर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उन पेपर्स को यहाँ पर आपको PDF के तौर पर भी अवेलेबल करा सकती हूँ। ये देख सकते हैं आप, भाग 3 के फिर से शुरू हो चुका है और इंग्लिश का पेपर यहाँ पर शुरू हुआ है। तो ये साइड में आपका हिंदी चल रहा है और इसी तरह से आपका पेपर आता है। क्वेश्चन नंबर 39। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो आपको और चाहिए जिसमें आपको किसी भी तरीके का पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं और ये यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस बुक को जो मैंने कैप्चर किया है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें बहुत ही आसानी से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो में अवेलेबल हो रहे हैं। क्वेश्चन जो होते हैं इसमें वो यहाँ पर आपके लैंग्वेज की ग्रामर से और उसकी बारीकी से पूछे जाते हैं। अब ये देखिए आप राइट हैंड साइड में कि इंग्लिश का जो लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया हुआ है, जो जिसने चूज़ किया हुआ है वो इसको अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए। दे शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 4th, दैट शुड बी क्वेश्चन नंबर 61 to 90 if they have opted for English as a language second only। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को चूज़ किया है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप क्वेश्चन पेपर को करने जाते हैं और अपने एग्जामिनेशन को, तो आपको अपने प्रवेश पत्र में देखना है कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया है और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर कौन सा लैंग्वेज को चूज़ किया है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ना है। इसमें आपको पूरे आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप अगर इसका PDF भी चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको मेल पर इसका PDF भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ब्लर हो रहे हैं, लेकिन उनको अगर पढ़ने की कोशिश की जाए तो वो थोड़ा समझ आ रहे हैं हमें। इस तरह से हमें एक पैसेज आता है जिसमें हमें 4 से 5 क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर जो इसमें लैंग्वेज का पेपर आता है उसमें ग्रामर और आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो ग्रामर से रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये भी रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको आगे भी मिल जाएं। आगे जो क्वेश्चन पेपर्स जैसे कि अब हमारे होने वाले हैं, अभी हमें 31 जनवरी को हमारा CTET का एग्ज़ाम होगा, तो इसमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको अब सेपरेट बुक खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर के मेरे पास रहते हैं। तो अगर आप इसमें लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इस पर और वीडियोस आपको अवेलेबल करा सकती हूँ। ये संस्कृत के तौर पर है, जिसने संस्कृत लैंग्वेज को चूज किया हुआ है।
ये पूरा आपका संस्कृत का पेपर यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 से हमारे पास यहाँ पर सोशल साइंस का पेपर शुरू हो चुका है और ये हमारा 60 क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। 60 नंबर का आता है ये सामाजिक विषय पर हमें। ये देखिए यहाँ पर आपको फिगर्स भी बनाए हुए हैं, उनको फिगर्स के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाया गया है। पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो जो मैंने नीचे एक पेपर को लिया है और वो है 18A, जो ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लर था। तो अगर आप वीडियो के एंड तक आ चुके हैं तो ये पेपर मैंने बहुत क्लियर कैप्चर करके वापस इसमें डाला हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने पूरा CTET का क्वेश्चन पेपर को कैप्चर किया है।
अगर आपको और कोई वीडियो इससे सीटेट से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।